नमस्कार, आपका स्वागत है। मनुष्य के जीवन में आने वाले संकटों में से एक सबसे बड़ा संकट है धन का अभाव। धन के अभाव में मनुष्य की परिस्थिति बहुत ही विकट हो जाती है और धन की चिंता में मनुष्य का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। अब जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की बेहद जरूरत होती है और कहीं से भी धन को आता न देखकर मनुष्य के समक्ष एक ही उपाय दिखाई देता है और वो है कर्ज। कुछ वर्षों पहले ऐसा था कि आमतौर पर व्यक्ति बहुत ही जरूरी हो तभी कर्ज लेता था या फिर अपनी किसी बहुत बड़ी मजबूरी या जरूरत के चलते कर्ज लिया करता था। लेकिन आजकल कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण से बस दिखावे की खातिर कर्ज लेने लगता है। बैंकों के नए नए प्रलोभनों से आकर्षित होकर अनावश्यक वस्तुओं पर भी कर्ज लेकर मनुष्य फंस जाता है और फिर उस पर ब्याज भरता रहता है। कर्ज एक ऐसी बला है जो कि मनुष्य को तोड़कर रख देती है। कर्ज एक दलदल है जिसमें फंसा हुआ व्यक्ति फंसता ही चला जाता है और कई बार कर्ज तो चुका नहीं पाता है और ब्याज की रकम भी बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में कई बार मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है और वह विकट परिस्थिति और भी गंभीर रूप ले लेती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां तक संभव हो सकता है कर्ज लेने से बचना चाहिए और यदि किसी से कर्ज ले तो उसे किसी तरह से भी चुकाने की कोशिश करे। यदि व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उसे चुकाए बगैर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे वह कर्ज अपने अगले जन्म में किसी न किसी तरीके से चुकाना ही पड़ता है। परंतु जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में कर्ज न लेने के लिए कहा गया है उसी प्रकार कर्ज को उतारने या चुकाने के भी कई उपाय बताए गए हैं। हमारे कई महान ऋषि और ज्योतिष शास्त्री आदि भी समय समय पर कई महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। हमारे कई साधु संत कई सुझाव या सलाह देते रहते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति पा सके। आज हम ऐसे ही कुछ ज्योतिषीय और तांत्रिक उपायों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें या तो कर्ज लेने की नौबत नहीं आए और साथ ही हम लिए हुए कर्ज से भी मुक्ति पा सकेंगे। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से उपाय है। विशेष बात यह है कि ये सभी उपाय हमारे शास्त्रों में ही बताए गए हैं और वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं के अनुसार बताए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कर्ज मुक्ति के उपाय। पहली बात, ज्योतिष शास्त्र की माने तो मंगल ग्रह कर्ज का कारक होता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो या फिर नीच का है वह व्यक्ति हमेशा ही कर्ज में डूबा हुआ रहता है। यही नहीं, मंगल की वक्र दृष्टि से व्यक्ति लिया हुआ कर्ज जल्दी से चुका नहीं पाता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन कभी कर्ज ना ले, इसी तरह कभी भी बुधवार के दिन भी कर्ज ना दे। आपको आपका दिया हुआ धन मुश्किल से ही वापस मिलेगा। दूसरी बात, यदि कर्ज लिया है तो कर्ज की पहली किश्त हमेशा मंगलवार के दिन ही चुकाए। मंगलवार के दिन कर्ज की पहली किश्त चुकाने से कर्ज जल्दी चुक जाता है। तीसरी बात, कर्ज का कारक यदि मंगल है तो यही हमारी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। इसके लिए हर मंगलवार को यथास्थिति दान करें और ऋण मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। हर मंगलवार और शनिवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। स्वयं भी माथे पर सिंदूर का तिलक लगाए और हनुमान चालीसा तथा भजरंग बाण का पाठ करें। चौथी बात, कर्ज मुक्ति के लिए हर शनिवार को ऋण मुक्तेश्वर महादेव की पूजा करने से ऋण मुक्ति मिलती है। साथ ही प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। पांचवी बात, एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल ले उसे हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष जलता हुआ रखे और उस दिए को शनिवार के दिन ही सूर्यास्त के समय किसी नदी या तालाब के किनारे या जमीन में गाड़ दे। ये उपाय करने से हम जल्दी ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। सातवां उपाय, एक नारियल को अपनी लंबाई के जितना काला धागा बांधे और हर मंगलवार या शनिवार को उस नारियल की पूजा करे और फिर उसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख दे। साथ ही हनुमान जी से प्रार्थना करे कि वे हमें जल्दी ही कर्ज से मुक्ति दे। अब हम देखेंगे एक ऐसा उपाय जिससे हमारे धन में बरकत आती है और हमें कर्ज लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उपाय इस प्रकार है। कर्ज का सीधा संबंध धन से है और धन की देवी माँ लक्ष्मी है। इसलिए हमें अपने धन को हमेशा ही संभाल कर रखना चाहिए। घर में हम अपने संचित धन को किस दिशा में रखते हैं यह भी बहुत आवश्यक होता है।
घर में धन संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात, गहने इत्यादि के लिए रखी गई अलमारी हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखे, जो कि कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तिजोरी या अलमारी रखने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही हमें प्रतिदिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपायों को जरूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ से संबंधित यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपकी धन संपत्ति को बढ़ाएगा और साथ ही आपको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए शुक्रवार को एक नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उसकी पूजा करे और ऊपर से मोली बांध दे। मां लक्ष्मी जी का आवाहन करे, उन्हें अपनी समस्या बताए और कृपा की याचना करे। अब यह नारियल घर में ले जाकर उसे अपनी धन रखने की जगह पर रख दे। ऐसा हर शुक्रवार को करे और हर शुक्रवार को पहले वाला नारियल नदी में बहा दे। ऐसा तब तक करे जब तक आप कर्ज मुक्त ना हो। कर्ज मुक्ति का सबसे शक्तिशाली उपाय गजराज से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हाथी भी हमें कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास किसी मंदिर में हाथी उपस्थित है तो हाथी को केला अवश्य खिलाए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। ऐसा कई लोगों ने स्वयं महसूस किया है कि हाथी को केला खिलाने से व्यक्ति की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसी कारण से प्राचीन राजा महाराजाओं के महलों में हाथी हुआ करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कर्ज से मुक्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।